हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ। ठीक है। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.4। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी। और ध्यान रखना, इसी चैनल पर आपको न्यू एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बोला है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो बोला है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमें। ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले ना, जब कभी भी हमें तीन टर्म में सवाल दे रखा हो, तीन टर्म में क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करके देखना चाहिए कि फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। तो बीच में माइनस है, तो माइनस वाला एक फॉर्मूला होता है ये। याद है आपको फॉर्मूले? अगर आपने 4.1, 4.2 एंड 4.3 देखी है तो ये फॉर्मूले आपको आते होंगे। तो देखो यार, क्या ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर? तो देखो, ए का स्क्वायर तो है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम? बी का स्क्वायर। क्या बी का स्क्वायर है ये? नहीं है। तो बी का स्क्वायर नहीं है, तो मतलब फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर ये बी का स्क्वायर होता तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते। ठीक है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे एक नई चीज जिन्होंने आपने 8वीं में सीखी होगी, फैक्टर करना। क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे। तो देखो, फैक्टर कैसे करते हैं? जो ये पहली संख्या होती है ये, और जो ये लास्ट वाली संख्या होती है ये क्या है? एस स्क्वायर है, और ये प्लस में 24 है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आएगा 24 s स्क्वायर। तो जो ये बीच वाला नंबर होता है ना, इसे हमें दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करे तो हमारा ये आए। ठीक है। और प्लस माइनस करे तो बीच वाली संख्या आए, और मल्टीप्लाई करे तो ये वाली संख्या आए। कितना आया समझ में? तो देखो, ऐसी कौन सी दो संख्या हो सकती है? तो ये 24 है ना। सोचो जरा, कौन सी संख्या हो सकती है ऐसी दो? ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करे तो 11 आए? बताओ क्या हो सकता है? मगर कुछ बच्चों ने पता लगा लिया होगा कि 8 और 3 हो सकता है। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल सही है। मगर मैं आपको इसका एक परमानेंट इलाज समझाता हूँ कि परमानेंट इलाज क्या हो सकता है इसका। तो सबसे पहले ना, जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आया है, इसके ना फैक्टर करें। अगर हम क्या करें? फैक्टर। 24 आया है, तो 24 के क्या करेंगे? फैक्टर। ये रफ में करना है, ठीक है। 2 से करेंगे, कितना आएगा? 12। तो देखो, क्या 2 और 12 ऐसा हो सकता है कि प्लस माइनस पे 11 आए? नहीं हो सकता। फिर 2 से करेंगे, तो ये बचेगा 6। तो देखो, ये कितना हो गया? 2 और 2 4। तो 2 2 जा 4, और 6। क्या 4 और 6 से 11 आएगा? नहीं, 4 और 6 से या तो 2 आएगा या फिर 10 आएगा। तो एक बार और करते हैं, 2 से 3। तो कितना हो गया ये हो गया 8। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। और ये क्या है? 3। तो ये 8, ये 3, क्या इनसे 11 आ रहा है? हाँ, आ सकता है 11। ठीक है, ये 11 आ सकता है भाई इससे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा। तो ये निकालने का तरीका होता है। ठीक है। जिसको समझ में आया अच्छी बात है। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जिसे आता होगा पहले से। तो देखो, तो इसे हम इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या आया? तो ये आया s² माइनस में 8x माइनस में 3x। देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये क्या हो जाएगा? 11s। तो इसलिए हमें दोनों किसलिए लेने पड़ेंगे? माइनस के। और फिर प्लस में क्या है? 24। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे। एस है यहाँ पे, एक्स नहीं, एक्स आएगा। ये एस होगा, एस एस। ठीक है। तो ये कितना आ गया? अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। देखो, इसमें उसमें क्या कॉमन है? यहाँ पे एस कॉमन है, तो एस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे एस 2 बार है, तो 1 बार बचा, और यहाँ पे 8 बचा। अब एक बात ध्यान रखना, जो हमारा पहले ब्रैकेट में आता है ना, वही हमारा दूसरा ब्रैकेट में भी आना चाहिए, वरना हमारा गलत होगा क्वेश्चन। तो देखो, ये रहा -3 और ये रहा 24। तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? दोनों में कॉमन आ रहा है 3। कैसे पता लगा कि ये भी 3 के टेबल में आता है और ये भी 3 के टेबल में आता है?
तो यहाँ से मैं माइनस का 3 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एस बचेगा। ध्यान रखना एक बात और, जब हम माइनस का कॉमन लेंगे ना, तो जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो देखो ये हमने 3 कॉमन ले लिया 24 में से, तो कितना बचा 8। कैसे पता लगा, क्योंकि 3 के टेबल में 8 बार में आता है 24, 3 8 जा 24। ठीक है, अब जो ब्रैकेट वाले हैं इन्हें हम एक बार लिख लेते हैं, सेम सेम आ गया ना, और बिना ब्रैकेट वालों को एक बार। ये आ गया हमारा आंसर। तो ब्रैकेट में ये आ जाएगा हमारा आंसर s-8 और s-3। ये हमने ब्रैकेट भर दिया। अब सपोज करो इसमें आइडेंटिटी बतानी हो आपको कि आप कौन सी आइडेंटिटी से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे देखना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एस है तो माइनस का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं प्लस माइनस का 8 माइनस का 3, और ये एस, और ये 24 है तो इसे यूं लिख सकता हूं मैं 3 माइनस का, और सॉरी माइनस का 8 और माइनस का 3 यूं लिख सकता हूं। देखो लिख तो सकता हूं मैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, देखो ये वाली, देखो ये आइडेंटिटी है। ये वाली आइडेंटिटी आपने 4.1 में सीखी थी, ये वाली। फिर ये वाली हमने सीखी थी 4.2 में, और ये दोनों सीखी थी हमने 4.3 में। तो इन्हें याद कर लेना, याद हो जाएंगे अपने आप। जब आप 4.1 4.2 और 4.3 देखोगे तो जाओ और उन वीडियो को देखो। अब ये आज की चैप्टर में यूज होने वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, तो देखो हमने इसी आइडेंटिटी को लगाया है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर है, प्लस में ए प्लस में बी है, और फिर एक्स है, और फिर ए बी है, और यहाँ पे होता है एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया इससे। तो अगर पूछ ले बाई चांस कि कौन सी आइडेंटिटी से हो रहा है, तो इस वाली आइडेंटिटी से ये हो जाता है। ठीक है, कितना आया समझ में। बढ़े हम क्वेश्चन की तरफ अगले। अब मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा पहले के, सब में यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, तो फॉर्मूला आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखो फिर से 3 टर्म है, 2 3, फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा इसके अंदर। कैसे पता लगा, क्योंकि पहली संख्या भी किसी का स्क्वायर नहीं है और लास्ट वाली संख्या भी किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई, 3x² और इनटू में माइनस का 7, तो माइनस का 21 लाना है मुझे x²। क्या लाना है, माइनस का 21 x²। और जो बीच वाला नंबर है प्लस माइनस करने पर माइनस का 4 आए। तो मैंने क्या तरीका सिखाया था आपको इसका, हम इसके फैक्टर कर लें। अगर 21 है, 3 7 बचा, 7 एकम 7, तो 3 और 7 से 4 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा बिल्कुल, अगर हम माइनस कर देंगे तो। अब सवाल ये उठता है, देखो कुछ चीजें सीखना है यहाँ पे, कोई नहीं सिखाएगा आपको। जैसे मैं अगर यहाँ पे मान लो ये लिख लूं 3x² और माइनस का 3x प्लस का 7x और माइनस का 7, तो यहां से मैं प्लस माइनस करूंगा इसे, एक माइनस है एक प्लस है तो 4 आएगा। और मल्टीप्लाई करूंगा, देखो माइनस का 3x है और 7x है, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 21x भी आएगा। तो माइनस का 21x आ रहा है जो हमें लाना है। ठीक है, बिल्कुल बात। अब इससे प्लस माइनस करके देखो, माइनस का 3x है प्लस का 7x है, तो माइनस करने पे कितना आएगा, प्लस का 4x आएगा। क्या हमें 4x लाना है, नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। आपने फैक्टर भी सही निकाले होंगे मगर आपको उन फैक्टर को यूज करना नहीं आया होगा। तो हमें ये सेम लाना होता माइनस वाला। तो माइनस वाला कैसे आएगा, तो देखो माइनस वाला कैसे आएगा। माइनस वाला आएगा अगर मैं 7x प्लस का बड़ा ले लूं और 3x माइनस का छोटा ले लूं।
तो ये माइनस का 21, 21 थोड़ी ना लाना है, 7 है यहाँ पे, तो ये भी हमारा आ जाएगा। देखो 7 में से 3 जाएगा, ये तो वही हो गया, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। मुझे माइनस का 7x लेना होगा और प्लस का 3x ऐसे लेना होगा। अब देखो 7 और 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और अब माइनस का 4 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का संख्या बड़ी है। तो देखो इस चीज का ध्यान रखना, लोग बाग फैक्टर निकालने के बाद भी ये चीज गलत कर देते हैं। तो यहां से अब कॉमन लेंगे, कॉमन x के सिवा कुछ नहीं आ रहा, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 3x और 7। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, तो हमेशा 1 कॉमन होगा, तो 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे प्लस होता, तो मुझे यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ता। अब इसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले एक बार और बिना ब्रैकेट वालों को एक बार, आया ना, ये आ गया हमारा। देखो एक तो पहले से में दे रखा है, बिल्कुल सही, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, 3x माइनस में 7। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फिर से 3 टर्म है और फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। कैसे पता लगा, क्योंकि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है। तो देखो ये 10 है, मतलब इसे और इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 10x स्क्वायर है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 60x स्क्वायर, ये लाना है हमें। तो मतलब ऐसी संख्या लेनी है हमें कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60x स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करें तो माइनस का 11x आए। कैसे करेंगे, फैक्टर करके देखेंगे। क्या है, 60 है, 2 से करा कितना आया, 30, 2 से करा कितना आया, 15। क्या हो रहा है ऐसा, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई करना है, प्लस मत करना, 2 2 जा 4, तो ये 4 हो गया और ये 15, क्या इनसे 11 आएगा, हाँ आएगा 11 तो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्लस का ले, कौन सा माइनस का। देखो अगर मैंने ये 4 माइनस का ले लिया और ये प्लस का ले लिया 15, तो मैं इसे माइनस करूंगा तो 11 तो आएगा, बट प्लस का, क्या ये लेना चाहिए फिर मुझे, नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे माइनस का 11 लाना है। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 10x स्क्वायर 11x माइनस में 6। तो क्या करेंगे इसका, हम इसे फैक्टर करेंगे, इसके 11 को कितनी बार तोड़ेंगे, इसे हम जो तोड़ेंगे, माइनस का 15x प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस का 6। तो देखो 2 नहीं है, 4 आएगा यहाँ पे, 4x। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। दोनों जिसके टेबल में आते हैं वो क्या आता है, कॉमन आता है हमेशा। ठीक है, अब ये कॉमन आ गया, तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 5 2 जा 10, 2x बचा, और यहाँ पे 5 3 जा 15, 3 बचा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 2x बचा, एंड 2 3 जा 6, 3 बचा। फिर इसके बाद ब्रैकेट वालों को एक बार लिख लेंगे और बिना ब्रैकेट वालों को एक बार। अब भर दो फिल इन द ब्लैंक्स, 2x माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पे 2 प्लस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, फिर से हमें क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखना है, 6x स्क्वायर और ये 2, तो कितना आएगा, 12x स्क्वायर। अब मुझे प्लस का 7 लाना है, तो 12 के मैं क्या कर लूंगा, फैक्टर, तो 2 6 आएगा। क्या 2 और 6 से 7 आ सकता है, नहीं, 2 और 6 से या तो 8 आ सकता है या 4 आ सकता है ना। इसे ऐड करेंगे तो 8 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 7 तो नहीं आ सकता। फिर करेंगे तो 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 2 जा 4 और ये हो गया 3। क्या 4 और 3 से 7 आ सकता है, हाँ, 4 और 3 से अगर इसे हम ऐड कर दें तो 7 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम अपना क्वेश्चन,
तो इसे हमने फैक्टर में कर लिया। कौन से फैक्टर? 4x और प्लस में 3x, प्लस में क्या है 2। यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे? 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे हम। 3x प्लस में 2। देखो ब्रैकेट वाला क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो मतलब सवाल हमारा सही है। फिर ब्रैकेट वाले को एक बार और बिना ब्रैकेट वाले को एक बार। आगे समझ में? तो यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स भर देंगे। 3x प्लस में 2 और यहाँ पे 2x प्लस में 1। भरते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन शुरू हो रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन शुरू होने से पहले हमें सिलेक्ट करना है। बोला है सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब इसे हमें सवाल को, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना कि 41 का स्क्वायर है तो 41 इंटू 41 कर दिया और आंसर आ गया। ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऐसे करने से हमें मना किया है। तो कैसे करेंगे? याद करो अपना बचपन, मैंने आपको 4.1 में सिखाया था कि ये 41 है, तो हम क्या करेंगे? इसे 40 और 1 में तोड़ लेंगे। अब इसे आप ध्यान से देखोगे और याद करोगे अपना बचपन, तो आप पाओगे कि मैंने आपको बचपन में पढ़ाया था कि अब ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा वाला फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखो, ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास ए बराबर क्या हो गया? 40। पहली संख्या ए होती है और दूसरी संख्या बी होती है, तो बी बराबर क्या हो गया हमारे पास? 1। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। देखो ए का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, फिर क्या है? 2ab, तो 2 ए कितना है? 40, बी कितना है? 1। बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखो 40 है ये, 40 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको सिखाया था। हम पता करते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या है। 4 का स्क्वायर होता है 16। अब एक जीरो है, अब ध्यान रखना स्क्वायर में ना हमेशा जीरो क्या हो जाते हैं? डबल। अगर 2 जीरो होंगे तो 4 हो जाएंगे और 1 जीरो होगा तो 2 जीरो हो जाएंगे। अब इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा और ये प्लस का 1। अब इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करना तो आता होगा मेरे ख्याल से, तो ये आ जाएगा 1681। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कैसे करें इसे? इसे आप दो तरह से कर सकते हो, प्लस वाले फॉर्मूले से भी और माइनस वाले फॉर्मूले से भी। मैं आपको माइनस वाला सिखा रहा हूँ, प्लस वाला आपको खुद करना है। माइनस वाला करेंगे तो कैसे करेंगे? 30 माइनस में 3 लिख लेंगे इसे स्क्वायर। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया? 30 और बी बराबर कितना आ गया? 3। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे हम। ए का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस में 2, ए कितना है? 30, बी कितना है? 3। फिर होता है बी का स्क्वायर, तो बी कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर तो क्या होता है? 9 और 2 जीरो। फिर 2 तिया 6, 6 तिया 18, 180 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो प्लस वालों को प्लस वाले ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 909 माइनस में 180। अब माइनस करोगे, आता माइनस करना? आता ही होगा 9वीं क्लास में आ गए तो ये आएगा 729। इतना आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसे कैसे करेंगे? इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूले है आपके पास अप्लाई करने के लिए। तो देखो अब मैं इसे 23 है यूं लिख दूं,
20 जमा में 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर 17 ऐसे यूँ लिख दूँ, 20 माइनस में 3। अब ये न्यू फॉर्मूला आ रहा है जो मैंने आपको अभी तक लिखवाया नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे पेन से नोट डाउन कर लेना। कौन सा फॉर्मूला? एक फॉर्मूला होता है ये वाला, यहीं लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या इतना आया समझ में? तो पहली संख्या क्या है यहाँ पे? a मतलब 20 है, और दूसरी संख्या क्या है? b मतलब क्या है? 3। अब इसे अगर मैं फॉर्मूले में पुट कर दूं तो ये न्यू फॉर्मूला हुआ है, इसे याद कर लेना, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस में 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आएगा आंसर? 391। आया समझ में? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं। याद है आपको मैंने 4.3 में इसके 3 तरीके सिखाए थे। देखो, पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसे यूं लिख लूं, 100 जमा में 35। पहला तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है इसका कि मैं इसे यूं लिख लूं, 140 माइनस 5 इसका स्क्वायर। अब ये दोनों तरीके से आपको करना है, ठीक है, और मैच करना है कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ये दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए हैं। मैं आपको बड़ा वाला तरीका सिखा रहा हूं। अब ये 135 है, यूं लिख सकता हूं मैं इसे 100 जमा में 30 जमा में 5। लिख लिया? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया ये? बताओ बताओ, जल्दी बोलो। ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? बोलो मेरे साथ। a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है, c का स्क्वायर, फिर होता है 2ab, 2bc और 2ca। ठीक है। यहाँ पे a बराबर क्या है? 100, और b बराबर क्या है? 30, और c बराबर है 5। ठीक है। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे हम। a का स्क्वायर होता है मतलब 100 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर होता है मतलब 30 का स्क्वायर, फिर c है 5 का स्क्वायर, 2ab। a कितना है? 100, और b कितना है? 30। फिर क्या है ये? 2bc, 2b कितना है? 30, और c कितना है? c कितना है बताओ? c है हमारा 5। फिर होता है 2ca, तो 2c कितना है? 5, और a कितना है? 100। अब इसे सोल्व कर लो। 100 का स्क्वायर होगा 10,000, इसका होगा 900, इसका होगा 25। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 600। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, 300। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब इन सबको ऐड कर लो ऐड। तो इससे आप ऐड करोगे सबको, न्यू ऐड कर ले जरा। तो देखो क्या है, पहला क्या है? 10,000 है, बिल्कुल सही। दूसरा है 900, फिर है 25, ठीक है। फिर कितना है? 600, और फिर है 300, और फिर है 1000। ऐड कर लो सबको। तो 5 का 5, 2 का 2। अब ये 9 है और 6 है, तो 9 और 6 कितना हो गया? 15, और 3 18। कैरी लगाओ 1, तो ये 2 और ये। तो आंसर मैच करना कि आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा। आ गया हमारा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 है,
या तो 90 प्लस 7 कर लो या 100 माइनस 3 कर लो, दोनों से हो जाएगा। तो 90 प्लस 7 वाला आप करके देखना घर पे, 100 माइनस 3 वाला मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए बराबर कितना है 100 और बी बराबर कितना है 3। कितना आया समझ में? वेरी गुड, इतना आया समझ में। तो अब इसके बाद सुनना, इतना आया समझ में। अब इसके बाद फॉर्मूला में पुट कर लेंगे इसे हम, ए का स्क्वायर, ए कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस में 2ab तो 100 और ये 3। बी का स्क्वायर, बी कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 10,000। तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 और ये प्लस में 9। तो प्लस वालों को करेंगे तो ये आएगा 1009 माइनस में 600। अब इसे माइनस कर लो, माइनस ऐसे करते हैं हम, बचपन से सीखते आ रहे होंगे वाला माइनस, तो आप आया ना 90, एक कैरी लेंगे तो ये 10 में से 6 गया 4, ठीक है। और ये कितना हो गया 9, तो 9409। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये 18 है, क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूँ 20 माइनस में 2, वेरी गुड लिख सकता हूँ बिल्कुल। फिर 29 है, क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूँ 20 प्लस में 9, 20 प्लस में 9। और ये फॉर्मूला बन गया। वैसे अभी भी आपको नहीं दिख रहा होगा, आप इसे ऐसे लिख लेना। और कैसे लिख लेना, 20 माइनस का 2, ऐसे। अब आपको ज्यादा साफ दिखेगा। और ये क्या है 20 माइनस प्लस 9, अब दिखेगा। दिखा फॉर्मूला, नहीं दिखा? देखो शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था आज ही के दिन के लिए, ये रहा। देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब दोनों में जो पहली संख्या होती है वो क्या होती है सेम, और दूसरी वाली संख्या क्या होती है अलग अलग। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या सेम है और दूसरी संख्या क्या है अलग अलग। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा x प्लस ए और x प्लस में बी। क्या फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है हमारा x का स्क्वायर a प्लस में b x और a b, बन गया फॉर्मूला। यहाँ पे a बराबर क्या है, पहले तो x बराबर क्या है 20, a बराबर क्या है माइनस का 2 और b बराबर क्या है 9। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए था कि अभी हमने बहुत सारे सवाल करे थे जहाँ पे हमने लिया था ऐसे करके कुछ भी मान लो 20 माइनस 2, कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा था स्क्वायर में। तो जब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया इसमें 2ab वाला, तो यहाँ पे आपने माइनस का b इक्वल टू माइनस का 2 क्यों नहीं लिया? आप यहाँ पे माइनस का ले रहे हो, उठना चाहिए सवाल। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो पीछे, इसी वाले क्वेश्चन में देख लो, देखो माइनस का 3 है तो मैंने b माइनस का 3 क्यों नहीं लिया? ये क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए। अगर नहीं उठा तो आप, मैं समझ गया कि आप मेरी वीडियो फिल्म की तरह देख रहे हो। तो देखो क्यों नहीं लिया मैंने इसमें, जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन माइनस में है और फॉर्मूला भी क्या है माइनस में। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन भी माइनस में हो और फॉर्मूला भी माइनस में हो तो हमें माइनस में लेना नहीं होता। बट ऐसा केस हो कि क्वेश्चन हमारा माइनस में हो बट फॉर्मूला पूरा का पूरा क्या हो प्लस में, तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। करते हैं क्वेश्चन को, एक्स का स्क्वायर होता है तो 20 का स्क्वायर, ए भी होता है, ए कितना है माइनस का 2 और बी कितना है 9 और एक्स है 20, ए बी माइनस का 2 और 9। देखो सोल्व करेंगे इसे हम, सोल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400
अब इसे देखो, 2 प्लस का 9 माइनस का, तो प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। और ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस का आ जाएगा 18। अब आपके मन में एक सवाल और उठना चाहिए कि यहाँ पे तो हमने बोला कि जो संख्या बड़ी है उसका निशान आएगा, प्लस का आ गया, तो यहाँ भी तो 9 बड़ा है, तो माइनस का निशान क्यों आ रहा है? माइनस का निशान इसलिए आ रहा है मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे हम प्लस माइनस कर रहे हैं। तो संख्या कौन सी बड़ी है ये हम तब देखते हैं प्लस माइनस करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये नहीं देखते, तब हम प्लस माइनस देखते हैं। तो देखो, तो ये आ गया 400, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 140 माइनस में 18। अब इसे प्लस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा ये 540 माइनस में 18। अब माइनस कर लो इसे, कितना आएगा माइनस करने पर 5 2 2, यही आएगा मेरे ख्याल से। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, अगला क्वेश्चन तो ये रहा, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसे भी हमें वैसे ही करना है, ठीक है, इसमें भी वही वाला फॉर्मूला बनेगा। तो बताओ किससे करूं? इसे लिख लो आप, 40 माइनस में 6, इसे लिख लो 40 प्लस में 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया फिर से, यही वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? ये वाला x। अच्छा, पहले आपको वैसे भी लिख के दिखाऊं, लो भाई वैसे भी लिख लो, बड़ा ब्रैकेट 40 प्लस माइनस का 6 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा वाला 40 प्लस में 3। आई होप कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कौन सा फॉर्मूला, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस या बी प्लस का बी। तो एक्स स्क्वायर होता है, ए प्लस बी होता है एक्स और ए बी। तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना है 40 और ए बराबर कितना है माइनस का 6 और बी बराबर कितना है प्लस का 3। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। फॉर्मूला क्या होगा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स क्या है 40, 40 का स्क्वायर, फिर ए कितना है माइनस का 6 और बी कितना है 3 और स्क्वायर कितना है 40, माइनस का 6 और ये 3, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आएगा। अब देखो ये कितना आएगा माइनस का 3 आएगा इस बार, और ये 40। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहली बात तो माइनस माइनस है ही नहीं, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 18, देखो 1600। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 3 चौक 12, तो माइनस का 18। अब तुम इसे ऐड करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 138। अब इसे माइनस करेंगे हम तो माइनस करने पे कितना आएगा, करो माइनस, ऐसे करते हैं माइनस 138, कैरी लेंगे 2 बचा, अभी 9 हो गया, 9 में 3 गया 6, 15 में से 1 गया 14, तो कितना बचा, ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से हमारा। अब ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाए थे कैसे करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो खुद से कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके अंदर। तो अगर आपने सोच लिया है तो आप पाओगे कि इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब फिर से सवाल ये उठता है कि ये तो फॉर्मूला पूरा का पूरा प्लस में है, ऊपर माइनस कहाँ से आ गया। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि हम कैसे पता लगाते हैं कि माइनस का कौन सा है इनमें से। तो मैंने सिखाया था, इसे देखो, माइनस किस किस में है, इसमें है माइनस और इसमें है माइनस, हाँ या ना, बिल्कुल सही। अब मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इन दोनों में क्या कॉमन है, और क्या देखते हैं हम अल्फाबेट वाला।
तो देखो इसमें कॉमन है बी, बी कॉमन है ना, बी इसमें भी आ रहा है और बी हमारा इसमें भी आ रहा है। तो ध्यान रखना हमेशा जो कॉमन टर्म होता है ना वही हमारा क्या होता है, माइनस में। यहाँ पे बी कॉमन है दोनों में, तो बी हमारा क्या होगा, माइनस में। तो देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। बी है, बी किसका स्क्वायर होगा, बी का होगा, तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा ये। 4c है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2c का स्क्वायर आएगा ये। हाँ या ना। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा ए हो गया पहला, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे चाहो तो मैं लिख देता हूँ पहले ही, ए बराबर 3a, बी बराबर माइनस बी और सी बराबर माइनस का प्लस का 2c। तो देखो आगे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2a कितना है, 3a, और b कितना है, माइनस का b। फिर होता है 2bc, तो 2b का b और c कितना है, 2c। ठीक है। फिर 2ca होता है, तो 2ca, ये कितना है, 3a। तो देखो फॉर्मूला बन गया हमारा पूरा ये। तो सोल्व करोगे ना तुम इसे, तो जो ऊपर वाले दे रखा है हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दे रखा है हमें यही आएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया तो फॉर्मूला रख देंगे इसके अंदर हम, तो 3a माइनस बी प्लस का 2c का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2c एक बार लिख लिया और 3a माइनस बी प्लस 2c 2 बार लिख लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस एक काम ध्यान रखना कि आप ना बीच में इतना गैप मत छोड़ना, ठीक है, इतना गैप मत छोड़ना बीच में। अब ये रहा क्वेश्चन हमारा। अब ऐसा फॉर्मूला होता है कोई, तो आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं होता। चलो फिर ऐसा नहीं होगा, इससे फॉर्मूला बनाते हैं हम। 16s स्क्वायर है माइनस का 40s टी है। मैं इसे आगे पीछे करके लिख रहा हूं, क्या कुछ फर्क पड़ना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं पड़ना चाहिए वैसे फर्क, क्या आपको पता है। देखो प्लस का 5 माइनस का 6 कितना आएगा, माइनस का 22। बिल्कुल सही। अब मैं इसे आगे पीछे करके लिख दूं, माइनस का 6 प्लस का 5, बताओ फर्क पड़ेगा, माइनस का 1 ही तो आएगा। तो आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। याद करो बचपन वाला फॉर्मूला अपना, जो मैंने आपको 4.2 में करवाया था, ये था फॉर्मूला वो। क्या अब आपको ये ऐसा नहीं लग रहा। इसके लिए क्या जरूरी होता है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों किसी का स्क्वायर हो। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और ये 25 है किसका स्क्वायर है, 5 का। तो ये हमारा पहली संख्या हो जाती है ए और लास्ट वाली संख्या हो जाती है बी। तो यहाँ पे ए बराबर आ गया 4s और बी बराबर आ गया 5t। तो माइनस का 2, ए बी, ए कितना है 4s और बी कितना है 5t। क्या आया समझ में इतना, वेरी गुड। तो 4s प्लस में 5t का स्क्वायर, अब इसे 2 बार लिख लेंगे, एक बार और ये 2 बार। हो गए फैक्टर इसके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो आर का स्क्वायर पता है, आर होगा, वेरी गुड। 42 क्या किसी का स्क्वायर है, नहीं। अब ये स्क्वायर ना बनेगा तो मैंने क्या बताया था आपको कैसे करना है, फैक्टर करने हैं हमें। जब कभी भी फॉर्मूला ना बने तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखो इसकी संख्या ये वाली संख्या, तो आर स्क्वायर माइनस का 42 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 42r। ठीक है। अब मुझे 42 लाना है मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस माइनस करें तो क्या है, 1 आए। तो देखो 42, 2 से करेंगे इसे 21, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 7, देखो 2 3 जा 6 और 7 आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो आर स्क्वायर है, आर है और 42 है, तो इसे मैं यूं लिख लूंगा 7r प्लस में 6r
और ये 42। अब यहाँ से मैं r कॉमन ले लूंगा तो क्या बचा, r-7। अब यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूंगा। 6 कैसे कॉमन लिया, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 6 के। तो क्या बचा r, ये 6 के टेबल में आता है 7 बार में। ब्रैकेट वाले सेम आ गए, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो फिर ब्रैकेट वाले एक बार लिख लिया और बिना ब्रैकेट वालों को एक बार लिख लिया। क्या कोई डाउट, डाउट हो तो बता देना कमेंट में। अब ये रहा, क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो पहला स्क्वायर होता है 49 7 का, और ये h है तो किसका स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर होगा। तो हाँ फॉर्मूला तो बन रहा है हमारा। तो 1749 है तो ये 7 का स्क्वायर, 7g का स्क्वायर, और ये h का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है ये वाला, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर और a प्लस में b। ठीक है। और जब a प्लस में b होता है बच्चों, तो प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, 2ab। तो 2a कितना है, पहली संख्या हमारी a होती है तो 7g है, और b कितना है, h। अब ये फॉर्मूला बन गया सेम टू सेम, जिसमें a बराबर है हमारा 7g और b बराबर है हमारा h। तो लिख लेंगे फॉर्मूले में से अब 7g प्लस में h का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, इसलिए। तो देखो इतना आया समझ में। अब इतना समझने के बाद इसे दो बार लिख लेंगे हम, एक बार और ये दो बार। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये रहा। अब ये फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, आपको देखकर ही समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर फिर से, कौन सा, ये वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc। फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। फॉर्मूला बोलो, लिख के देखो, तभी याद होंगे ये, अचानक से रट्टा मारने से याद नहीं होंगे ये। तो 2ca, ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ जानबूझ के बार बार, ताकि आपकी नज़र पड़े और आपको याद हो ये। तो देखो, तो सबसे पहले माइनस की बात करते हैं। माइनस दे रखा है हमें इसमें और इसमें, हाँ या ना। अब इसमें और इसमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, तो अगर आपको दिख रहा है तो यू वाला इसमें भी आ रहा है और यू वाला इसमें भी आ रहा है। तो मैंने कहा था कि जो अल्फाबेट कॉमन होगा वही क्या होगा हमारा, माइनस में। तो यू वाला किस में, शुरुआत में, ये, तो यही क्या होगा हमारा, माइनस में होगा, आया ना। तो इसे हम लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस का, थोड़ा नीचे लिखते हैं जरा खुला खुला, माइनस का 8u स्क्वायर। अब 121 है, याद करो, मैंने आपको स्क्वायर याद करवाए थे 30 तक। तो 121 किसका स्क्वायर होता है, याद करो। 121 स्क्वायर होता है 11 का, याद कर लो बच्चों वरना पिटाई हो जाएगी आपकी। तो देखो 11 का होता है p, और ये w है तो 2w का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab होता है। ध्यान रखना हमेशा, जो पहली संख्या होगी वो हमेशा a होगी, दूसरी वाली b, तीसरी वाली c। कितना है समझ में। तो 2a, ए बी है ना फॉर्मूले में, ए बी, तो ए कितना है, माइनस का 8u, और बी कितना है, 11v, फिर प्लस में 2pc, बी कितना है 11b, और सी कितना है 2w, फिर होता है 2ca, तो 2c कितना है w, और a कितना है माइनस का 8u। अब हो सकता है इसने 4.3 ना पढ़ी हो मुझसे, उसके मन में ही क्वेश्चन उठ रहे हो कि ये सारी चीज़ें कहाँ गई, 176 32 44 ये कहाँ मर गए। तो बच्चों देखो, मैंने इन्हें ही लिखा है बट तोड़ के फॉर्मूले में, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। कैसे, देखो 2 को 8 से करोगे कितना आएगा, 16 आएगा, आया ना माइनस का। फिर इसे किससे करोगे, 11 से करोगे तो कितना आएगा, बताओ बताओ कितना आएगा, ये आएगा 176, वो भी माइनस का।
और यू और पी। तो इससे करने पे कितना आ रहा है 176। इसी तरह तुम इसे करोगे सोल्व, तो देखो 2 को 11 से करेंगे 22, और फिर क्या ये 2 है तो कितना आ जाएगा 44। आ रहा है ना ये। तो ऐसे ही मैंने इन्हें क्या करा है, तोड़ के लिखा है। तो ना आया समझ में। अभी यहाँ पे a बराबर क्या आ गया, माइनस का 8u, और b बराबर क्या आ गया 11b, और c बराबर क्या आ गया 2w। कितना आया समझ में। अगर आप लोगों को इतना आ गया समझ में तो आगे बढ़ते हैं हम। अब इसे फॉर्मूले में रख लेंगे, 8u, u है ये। क्या हो रहा है, यू बन ही नहीं रहा, ये यू है, फिर क्या है 11v, और फिर क्या है 2w, और इसका होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो कितनी बार लिखूंगा इसे, एक बार या 2 बार। 2 बार लिखूंगा, एक बार क्यों लिखूंगा, पागल थोड़ी ना हो गया हूं मैं। ये बात तो कोरिया का बच्चा ही बता देगा, नॉर्थ कोरिया का बच्चा, कि इसे एक बार नहीं 2 बार लिखना है। 2w। कितना आया समझ में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है 4.4 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, कंप्लीट। तो इसके बाद हम करेंगे अगली क्लास में 4.4। और क्लास तो पता ही होगी आपको कब कब लगती है। क्लास लगती है TTS, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आई बात समझ में। वेरी गुड। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या, टाटा बाय बाय। ठीक है बच्चों।